कि मैं आज कौन सी स्टोरी देने वाली हूँ। नाम नहीं बताया था। इस स्टोरी का नाम है लव विद माफिया किंग। जैसा कि इसका इंट्रो मैंने पहले ही दे दिया है, तो मैं स्टोरी अब स्टार्ट करती हूँ। ये स्टोरी का पहला पार्ट है। एक लड़का जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में होता है, तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है। जब वो उसे पिक करता है तो कहता है, क्या हुआ है जेके, क्यों परेशान कर रहा है, सोने देना। जेके कहता है कि क्या तुझे सोना है, लेक्चर है आज। युंगी कहता है, पागल है क्या, आज सैटरडे है, सैटरडे को कौन सा लेक्चर होता है, छुट्टी होती है। यार एक बार घड़ी तो देख, आज फ्राइडे है ना कि सैटरडे, और तू लेट होने वाला है, समझ ले, क्योंकि आज हमारी सबसे हिटलर टीचर का लेक्चर है। अगर तेरा छूटा तो तू सोच लेना। अगर तुझे विश्वास ना हो रहा हो तो अपने फोन को क्यों नहीं चेक कर लेता है। शेकी की बात पे युंगी कहता, ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ, रुक। क्या सच में आज फ्राइडे है? यार तूने मुझे इतनी देर में क्यों कॉल किया, पहले क्यों नहीं कर सकता था। जनाब अभी टाइम है, 9:30 की क्लासेस है, अभी 9 बज रहा है, आपके पास आधा घंटा है, आप जल्दी से तैयार होकर यहाँ पर आ जाइए। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। वो जल्दी से तैयार होकर अपनी बाइक पे बैठकर कॉलेज पहुँच जाता है। वो जो कॉलेज पहुँचता है तो उसका इंतजार जेके कर रहा था। जेके को देखकर वो हक करके कहता, थैंक यू सो मच। अब तू बता, अलका मैम आई तो नहीं? नो ब्रो, वो लेट है और 10 मिनट। थैंक गॉड मैं बच गया, वरना आज तो मैं गया ही था और वो हिटलर मुझे सच में जान से मार देती। हाँ चल अब जल्दी से क्लास में, मैं मारी होंगी। दोनों ही क्लास में जाते हैं। सारी लड़कियां उन्हें देखती हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा हैंडसम होते हैं कि सारी लड़कियां उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। ऐसे ही बहुत ज्यादा ही वो लोग सबको इग्नोर करके अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें लड़कियों और लड़कों से किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ज्यादा ही प्यार से अपनी सीट पे बैठते हैं और स्टडी करने लगते हैं। जब उन लोगों की क्लास खत्म होती है तब वो लोग घर आते हैं। हमारा जेके जो कि एक क्लब में काम करता था, तो वो उस क्लब के लिए निकल जाता है और हमारा युंगी उसे ड्रॉप कर देता है। क्लब में जाने के बाद यहाँ पर जो कि उससे एक बहुत ही एक्सपेंसिव ग्लास टूट जाता है। क्लब के मालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। वो एक लेडीज होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जेके के यहाँ पे बहुत सारे दीवाने हैं। जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं वो जेके के बिना तो रह ही नहीं सकती थी। उसे देखे बिना तो उनका दिन ही नहीं चलता था। तो आर्मी एक क्वेश्चन है आप लोगों से, तो आप में से कौन कौन जेके का दीवाना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जेके जो कि सबके साथ एंजॉय कर रहा था, मतलब लड़कियां उससे फ्लर्ट करती थी, बट इतने भी डर्टी तरीके से नहीं कि जेके अनकंफर्टेबल हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जेके उनसे हंसकर रिस्पॉन्स करता था। इसी तरीके से ओना जो होती है उसका प्रॉफिट हो जाता था, क्योंकि लड़कियों को जेके बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो जब भी बार में आती हैं तब जेके को ही उन्हें ऑर्डर करने के लिए बोलती है। जेके उनका ऑर्डर लेता है, उनके लिए ड्रिंक्स लाता है और उनके साथ बैठकर थोड़ी सी कुछ बातें कर लेता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि 2-3 दिन बीत जाते हैं। युंगी जो कि घर पर होता है क्योंकि आज उसे कॉलेज जाना था और आज वो लेट नहीं होना चाहता था, तुरंत ही वो बाथरूम में चला जाता है और वो जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है उसका भाई बैठा बाहर इंतजार कर रहा है। उसका भाई जो कि उसे घूर रहा था और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युंगी कहता है, तुम इस तरीके से मेरे रूम में क्या कर रहे हो, मेरे रूम में तो तुम बिल्कुल नहीं आते हो, क्या बात है। तो फिर उसका भाई कहता है, जुन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे रूम में आने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डैड ने तुम्हें डाइनिंग टेबल पर बुलाया है, आज वो तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते हैं, तो चलो जल्दी से। ऐसा बोलकर वो उसके रूम से चला जाता है। युंगी शॉक था क्योंकि उसके रूम में इस तरीके से जुन का आना उसे खटक रहा था। जुन क्योंकि नीचे पहुंच चुका था तो युंगी भी नीचे जाता है। युंगी जब देखता है वहां पर शांति
फैली होती है। वो चुपचाप खाना खाने लगता है। फिर वो अचानक से अपने डैड से पूछता है कि डैड, क्या बात है, आपने मुझे इस तरीके से क्यों बुलाया है? उसका डैड कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी आयु से तय कर दी है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि डैड, आपको क्या सिर्फ आयु ही मिली थी मेरे लिए? दुनिया में और भी लड़कियां हैं, आप उनसे मेरी शादी करा दीजिए। बट मैं आयु के पास तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, उससे शादी बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। आखिर मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा ही खराब लड़की है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसका डैड उसे एक स्लैप मार के कहता है, मैंने जितना कहा उतना करो। समझ में आया? यहाँ हम देखते हैं यूनजन और उसकी सिस्टर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यूनजन की सिस्टर लिसा होती है, वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। लिसा और यूनजन जो कि बहुत ज्यादा ही खुश थे क्योंकि वो बिल्कुल भी यूंगी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो लोग उसके स्टेप ब्रदर होते हैं और दोनों ही सौतेले भाई बहन जो कि यूंगी से नफरत करते थे। यूंगी उनसे नफरत नहीं करना चाहता था लेकिन लोग उन दोनों की हरकतें कुछ ऐसी होती हैं। यूंगी को पेन में देख के हमेशा उन्हें खुशी मिलती है। सभी जो कि अपने अपने रूम में चले जाते हैं सिवाय यूंगी के। यूंगी वहीं बैठकर रोने लगता है और कहता है कि आखिर मॉम, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? और ये मेरे सगे डैड होने के बावजूद भी मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं। आखिर कब तक चलेगा मॉम, कब तक? वो बहुत रोता है लेकिन उसका रोना कोई सुनने वाला नहीं होता है। तुरंत ही वो अपनी बाइक लेकर कॉलेज जाता है। रास्ते में हमारे जेके को भी पिक करता है। जेके जो कि एक अनाथ होता है, उसके पास फैमिली नाम का कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है सब यूंगी होता है। यूंगी और जेके इतने ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं कि दोनों सांस भी एक दूसरे के बिना ना ले पाए। इसी तरीके से अब हमारा जेके और हमारे प्यारे से यूंगी दोनों ही कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद जेके यूंगी के फेस से ही पता कर सकता था कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो पूछता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तेरे घर में? अब यूंगी से सारी बात बताता है। यूंगी कहता है कि क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा लग रही है। इस तरीके से दोनों क्लास में जाते हैं। दोनों को बहुत ज्यादा ही दुख होता है। आखिर दोनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, क्लास ओवर हो जाती है और ये लोग लंच टाइम में लंच करने बैठते हैं। तभी वहाँ पर आयु आती है अपनी गैंग के साथ। उसकी गैंग में उसका भाई भी होता है। यहाँ हम देखते हैं आयु जो कि जेके को देखकर यूंगी के पास बैठती है और यूंगी को क्योंकि रिझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि अब तो हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, तो क्यों ना चलो शॉपिंग पे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आयु का भाई जो होता है वो हमारे जेके के पास बैठ जाता है और वो जेके से जो कि फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसे टच करने की कोशिश करता है। जेके अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो जो गिरने की कोशिश करता है तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गोद में जाके बैठ जाता है। जो अब गिनू होता है वो जो उसे कस के पकड़ लेता है। तो यूंगी को गुस्सा आता है और कहता है कि व्हाट हैपन, कि क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो उसे। वो खींच कर जेके को खड़ा करता है और कहता है कि आइंदा से ऐसी हरकत की तो गला ही काट दूंगा। समझ में आया? मुझे कम समझने की कोशिश मत करना। इसी तरीके से अब दोनों ही वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता आगे की क्लास लेने का। टाइम बीतता जा रहा था और अब हमारे प्यारे से जेके को डर था कि यूंगी ने जो भी किया है उसकी सजा उसके घर वाले उसे ना दें। इसलिए वो यूंगी को समझा के कहता है कि यूंगी तुम प्लीज इस तरीके से गुस्सा मत हुआ करो। जेके की बातें यूंगी कहता है क्यों ना हो, बोलो क्यों ना हो, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मैं बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। समझ में आया? तुम्हारे बिना तो मैं जी भी नहीं सकता। तो तुम मुझे इस तरीके से बिल्कुल नहीं रोक सकते हो। जो कुछ भी होगा हम सब मिलकर देखेंगे। अगर मैं घर पर जाकर कुछ भी कहूँगा, अगर वो लोग कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं बेझिझक, लेकिन तुम पर मैं एक आंच नहीं आने दूंगा। समझ में आया? तुम मेरे लिए क्या हो वो लोग नहीं जानते हैं। तुम मुझे बहुत किस्मत से मिले हो।
एक ऐसा इंसान जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी फिक्र करता है, मैं ऐसे दोस्त को कभी नहीं खोना चाहूंगा। तो चुपचाप से तुम मेरी बात मानो, ठीक है? ऐसे ही चीकी और यूंगी एक दूसरे को हक करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। चीकी जो कि एक अपार्टमेंट में रहता था, जब वो उस अपार्टमेंट में पहुंचता है तभी उसके अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ होती हैं। ये देखकर वो शॉक था। पीछे से कोई हक करके कहता है कि क्या हुआ है, इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो उस टच को पहचानता था। ये कोई और नहीं यंजन होता है। यंजन जो कि इसके करीब आके कहता है कि बेबी, तुमने बहुत दिनों से मुझे इग्नोर किया है, क्या हुआ? पहले तो तुम मुझे इस तरीके से मना नहीं करते थे। तो जेकी कहता है पहले मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने तुम्हें वो सब डिजर्व करने के लिए नहीं कहा है। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे, बोलो? तुमने जो कि बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से मुझे चीट किया। इंजन कहता है कि बेबी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चीट किया, क्योंकि उस टाइम मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि तुम मुझे ना किस करने दे रहे थे और ना ही मुझे टच करने दे रहे थे। ऐसे थोड़ी होता है किसी रिलेशनशिप में। चीकी कहता है कि ऐसा क्या नहीं होता है, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से खेलोगे और फिर छोड़ दोगे। क्या समझ कर रखा है तुमने मुझे, बोलो? तभी हम देखते हैं इंजन उसे जबरदस्ती किस करने वाला होता है। जेके उसे फुल्ली स्पीड से धकेल कर वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। इंजन कहता है कब तक छुपोगे? तुम्हें क्या लगता है इस दरवाजे को मैं खोल नहीं पाऊंगा? बिल्कुल भी खोल पाऊंगा, रुको मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ। वो जैसे दरवाजे के पास जाता है उसकी मॉम को खोला जाता है। उसकी मॉम कहती है जहाँ भी हो यहाँ पर आओ, यहाँ पर मेहमान आए हैं। अब यूनियन जो कि जेके को घूर के कहता है कि आइंदा से इस तरीके की हरकत मत करना, वरना इसकी सजा तुम्हारे दोस्त को मिलेगी। उसे तो तुम बता नहीं सकते हो, है ना? कितनी अच्छी बात है। मैं अभी तो फिलहाल काम के लिए जा रहा हूँ, बट जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा बेबी बॉय। तैयार रहना मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। इसी तरीके से ये पार्ट यही एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। सरांगी आर्मी लव यू सो मच। और बताइए ये स्टोरी कैसी है। मैंने इसमें ट्विंस को रखा है और हमारा जेके है, हमारा युंगी है और जिमिन टॉप है। जैसा कि आप लोगों को चाहिए था, मैंने उसी तरीके से इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को लिया है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके। सरांगी आर्मी लव यू सो मच।